नमस्ते छात्रों। आज हम 7वीं कक्षा की जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई में पाठ नंबर 4 शब्द संपदा, इसके लेखक है डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुंबे जी। तो देखो, शब्द संपदा, शब्द यानी क्या और संपदा यानी क्या। शब्द यानी एक एक वर्णों से शब्द बनता है और इन्हीं शब्दों से वाक्य बनता है। और संपदा, संपदा यानी संपत्ति, संपदा यानी धन दौलत। और इसी तरह शब्दों की संपादित करना कितना आवश्यक है। हम मनुष्य हमारे भविष्य के लिए जिस तरह पैसा हो, सोना चांदी, इसे संपादित करते हैं हमारे भविष्य के लिए, ताकि वह हमारी जरूरत पूरी कर सके। उसी तरह हम मनुष्य को भी उसी के साथ साथ शब्दों का ही संपादित करना यह आवश्यक है। तो देखो, डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुंबे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा, कर्नाटक। इनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। इनका परिचय है। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुंबे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में वे जाने जाते हैं। और प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए उनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। देखो छात्रों, शब्दों का संसार अनोखा और विस्तृत भी होता है, और यह शब्दों का संसार मानवीय भावनाओं के प्रत्येक रूप को दर्शाने के लिए शब्द अनेक रूपों में उपलब्ध है। और इसी शब्दों का हम हमारे जीवन व्यवहार में उसका प्रयोग करते हैं। और इसीलिए शब्द ही शस्त्र है, कहते हैं। शब्द ही ताकत है, शब्दों में शक्ति है। इसीलिए शब्द ही शस्त्र है। इसे सोच समझकर इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं ना, मुंह से निकलने वाला शब्द, हाथ से छूटा हुआ पत्थर और धनुष से निकलने वाला तीर, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए जब भी हम बोलते हैं, सोच समझकर बोलना चाहिए, ताकि बोलकर सोच में नहीं पड़ना चाहिए और बाद में अफसोस जताने से कुछ भी लाभ नहीं है। इसीलिए अब जब भी किससे बोलते हैं, हमारे मुख से उच्चारित जो शब्द होता है वो कैसा है, सामने वाले के दिल को लगने वाला है कि नहीं, ये सोच समझकर हम बोलना चाहिए। और इसीलिए हमारे पास शब्द संपदा होनी चाहिए। और ये शब्द संपदा बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यह इस पाठ के जरिए आज हम देखेंगे। देखो छात्रों, आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति के जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के ही कारण।
भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। देखो छात्रों, आदिम अवस्था से प्राचीन काल से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? रहस्य, राजवेद, विकास, प्रगति किसमें है? यह वाक्य जब क्या इसका पता है तुम्हें, तभी अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित जो हुआ यह मस्तिष्क के कारण, और यही प्रगति वह संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर कैसा है? अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर तो यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसीलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की, और भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण, और भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। देखो, भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। सही बात है, भाषा ही नहीं होती, देखो शब्द ही ना होते तो कैसे? शब्द से भाषा, भाषा ही नहीं होती तो बोलचाल कैसे होती? लेन देन कैसे होती? कैसे हालत पूछते एक दूसरे का? और इसीलिए भाषा ही सभी प्रगति के जड़ में है। भाषा के कारण ही सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ। जो भी हमारी ज्ञान शाखा है, जो टेक्नोलॉजी कहते हैं, इन तमाम शाखाओं का विकास भाषा के कारण नहीं हुआ। और भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक यानी अर्थपूर्ण शब्द, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, क्रम से संयोजन मिलाना। इसीलिए कहते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन, यही भाषा का अर्थ है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चयन है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने भिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यतीत हो जाता है। देखो छात्र, जिस तरह हम मनुष्य का संसार होता है, उस तरह शब्दों का एक संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है, और गया ही नहीं। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। देखो देखो, शब्द में कितनी शक्ति है। शब्द ही हमें ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने का काम करते हैं। यानी शब्द में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है। और इसीलिए आगे देखो, विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिह्न है। चिह्न ने प्रत्येक निशान, और ये विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर एक ध्वनि के चिह्न है।
और वह निर्जीव है। निर्जीव नहीं, जिसमें जान न हो, जीवित ना हो। मनुष्य उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के जितने स्वभाव गुण आने लगते हैं। जब जीवंत होता है, जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने होते हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने होते हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाते हैं, काम करते हैं, वैसे कुछ शब्द भी औरों को हंसाने का काम करते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्द हमेशा औरों को तकलीफ देने का काम करते हैं। और ऐसे कुछ शब्द जो होते हैं जिसके उच्चारण मात्रा से सामने वाले के दिल दुखी होता है, वह व्यतीत हो जाता है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी और कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो जो भाग्य में है वही तो मिल ही जाएगा। देखो छात्रों, कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर भी वह रोने लगता है, ताकि शब्द हमारे मुख से उच्चारित शब्द जो होते हैं अगर गलत होते हैं तो सामने वाले के दिल को ठोस पहुंचती है और वह रोने लगता है। और उसी तरह कुछ शब्द बड़े प्रिय होते हैं, वैसे कुछ शब्द बहुत प्रिय होते हैं। कुछ व्यक्ति जैसे प्रिय होते हैं उसी तरह कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, अच्छे होते हैं। और इन्हीं शब्दों को हमें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। और एक और कुछ शब्द धोखा देने वाला होता है। कुछ शब्द निरर्थक होते हैं, कुछ शब्द सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। और कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, निष्क्रिय, कृत्यहीन बना देते हैं। कुछ मत करो जो भाग्य में है वही तो मिल ही जाएगा। देखो बच्चों, जो भाग्य में है वही मिले जाएगा ऐसा नहीं है। भाग्यवान बनना है, भाग्य कुछ नहीं करता है। कर्म, जैसे कर्म वैसे फल, जैसे करनी वैसी भरनी। जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। इसीलिए कर्म अच्छा करो तो फल ही अच्छा मिलेगा। लेकिन कुछ मत करो, अपने आप भाग्यवान बन जाओगे, भाग्य खुल जाएगा तो नहीं खुलेगा। इसीलिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत संजार। तो छात्रों, यहाँ पर जो शब्द संपदा है, जो बचा हुआ पाठ है, यह हम कल देखेंगे। सर